Hi guys, I am नीतू निगम and welcome to my channel My पाठशाला by नीतू निगम। आज मैं आपके लिए कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है इससे रिलेटेड हम इस वीडियो में देखेंगे। क्लास थर्ड में कॉम्प्रीहेंशन बच्चों को आते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या अदर्स बोर्ड हो। साथ ही ओलंपियाड एग्ज़ाम में भी कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में एक पैसेज रहता है जिसमें बच्चों को रीडिंग करने के बाद उसी पैसेज से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले रीडिंग स्पीड, फ्लुएंसी एंड कॉम्प्रीहेंशन, इन चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। जितना ज़्यादा बच्चे जो है पैसेज को पढ़ने की हैबिट डालेंगे उस प्रकार उनके वोकैबुलरी स्ट्रांग होंगे और साथ ही वो क्वेश्चंस को अच्छे से समझकर उसके आंसर दे सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम कॉम्प्रीहेंशन को रीड करते हैं और उसको हिंदी में समझते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे। करुणा द लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो व्हेन एनिमल्स कुड स्पीक amidst towering hills there was a teeny little kingdom in a teeny little valley। बहुत समय पहले जब जानवर बोल सकते थे, ऊंची पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी घाटी में एक छोटा सा राज्य था। एंड एट द वेरी एज ऑफ द वैली वॉज अ टिनी लिटिल हट, और घाटी के बिल्कुल किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। इन दैट हट लिव्ड इन अ गर्ल नेम करुणा, और उस झोपड़ी में करुणा नाम की एक लड़की रहती थी। Every day she went into the jungle to collect fruits and plants to make medicine। वह हर दिन औषधि बनाने के लिए, फल और पौधे इकट्ठा करने के लिए जंगल जाती थी। Her grandmother had been a witch and had taught her to make many different kinds of medicine। उनकी दादी एक वैद्य थी और उन्होंने उन्हें कई तरह की दवाएं बनाना सिखाया था। एवरी डे सी गैदर अ फ्यू फ्लावर्स मेकिंग श्योर टू लीव मोस्ट ऑफ देम ऑन द ट्री एंड बुशेस। हर दिन वह कुछ फूल इकट्ठा करती और यह सुनिश्चित करती थी कि उनमें से अधिकांश को पेड़ों और झाड़ियों पर छोड़ दिया जाए। What a fool you are, the villagers said. If you were to pluck more flowers and dig out more plants, you would make a lot of money। तुम कितने मूर्ख हो, ग्रामीणों ने कहा। यदि आप अधिक फूल तोड़ें और अधिक पौधे खोदें तो आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे। The birds and bees need them too for their food, she said। उन्होंने कहा, पक्षियों और मधुमक्खियों को भी अपने भोजन के लिए उनकी ज़रूरत होती है। If I take away most of the flowers, what will they eat? अगर मैं ज़्यादातर फूल छीन लूँ तो वो क्या खाएंगे। तो ये पैसेज हमने रीड कर ली। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। पहला है, वेयर डिड करुणा लिव, करुणा कहाँ रहती थी। 1 एडमिस्ट टावरिंग हिल्स, बी इन लिटिल फॉरेस्ट एट द एज ऑफ वैली, सी इन ए टीनी हट एट द एज ऑफ द वैली, एक छोटी सी झोपड़ी में घाटी के किनारे पर, एंड डी विथ द एनिमल, जानवरों के साथ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इन अ टेनी हट एट द एज ऑफ द वैली। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड सी गो इन टू द फॉरेस्ट डेली, वह प्रतिदिन जंगल क्यों जाती थी। ऑप्शन है टू कलेक्ट फ्रूट टू ईट, वह खाने के लिए फल इकट्ठा करने के लिए। टू कलेक्ट फ्रूट एंड प्लांट फॉर मेडिसिन, वह फल और पौधे मेडिसिन के लिए, औषधि के लिए फल और पौधे एकत्रित करती थी। सी टू सी द स्पीकिंग एनिमल, बोलने वाले जानवरों को देखने के लिए। एंड डी टू गैदर स्टोन, पत्थर इकट्ठा करने के लिए।
सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू कलेक्ट फ्रूट एंड प्लांट्स फॉर मेडिसिन। क्वेश्चन नंबर 3, द विलेजर्स कॉल्ड हर अ फूल बिकॉज, गांव वाले उसे मूर्ख कहते थे क्योंकि सी कलेक्ट ऑल फ्लावर्स, वो सारे फूल इकट्ठा कर लेती थी। सी वेंट टू द फॉरेस्ट डेली, वह प्रतिदिन जंगल जाती थी। सी डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाती थी। एंड डी, सी डिड नॉट प्लक मोर फ्लावर्स टू मेक मोर मनी, उसने अधिक फूल बनाने के लिए अधिक फूल नहीं तोड़े थे। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड करुणा नॉट प्लक मोस्ट ऑफ द फ्लावर, करुणा ने अधिकांश फूल क्यों नहीं तोड़े थे। ए, सी लव द फ्लावर, वो फूलों से प्यार करती थी, उसे फूल बहुत पसंद थे। बी, सी वांटेड टू लीव द फ्लावर फॉर इंसेक्ट एंड बर्ड, वो फूलों को कीड़ों और पक्षियों के लिए छोड़ना चाहती थी। सी वांटेड टू मेक मोर मनी, वह और अधिक पैसा कमाना चाहती थी। और डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, सी वांटेड टू लीव द फ्लावर फॉर इंसेक्ट एंड बर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैदर, गैदर्स का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन 1, वेंट अवे, चला गया। बी, प्लक फ्लावर्स, फूल तोड़े। सी, कलेक्टेड, मतलब एकत्रित करना। एंड डी, गिव अवे, दे दिया। तो गैदर का अर्थ होता है कलेक्टेड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यह कॉम्प्रिहेंशन आपको समझ में आया होगा और प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसी प्रकार की कॉम्प्रिहेंशन कुछ और मैं लेकर आऊँगी, तो हमारे वीडियो पर बने रहें। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि हमने इंग्लिश, साइंस और मैथ ओलंपियाड के और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट और वीडियो डाले हैं, तो प्लीज़ चेकआउट अवश्य करें। मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी प्लेलिस्ट और लिंक डाल दूँगी। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।